तो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं संध्या सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने उन प्रश्नों को एग्जिस्ट किया है जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हों। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, अपना एग्जाम अच्छा से दे पाए। आने वाली जो आगामी एग्जाम है एनटीपीसी की होने वाली है, जो एसएससी की एग्जाम होने वाली जीडी की, उसमें बेहद अहमपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आप लोग इस रिवीजन को एक बार जरूर देखिएगा। तो अगर वीडियो को देखेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आती है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, वह कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी? तो 1921 में रखाल दास बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे, इन्हीं के द्वारा किया गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो श्रेय, मुख्य श्रेय है राय बहादुर दयाराम साहनी को है। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक काल को हम हड़प्पा सभ्यता का काल कहते हैं। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रखा गया? तो जो रेडियो कार्बन 14 है, जो परीक्षण 14, उसी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईस्वी में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक खुदाई होती है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं तांबा के, टीन के और कांस्य के हैं। बाद में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडारगिरी सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो हड़प्पा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो धौलावेरी से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल एवं काला। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता से किस प्रस्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासी किस के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई थी? तो भगवान शिव की उस टाइम पूजा पशुपति के रूप में की जाती थी। आप यहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो ईंटे के जो घर बने थे वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का जो किस प्रकार का रंग हुआ था? तो लाल एवं काला रंग था। सिंधु का जो नक्सलिस्तान है बाघ हड़प्पा सभ्यता से किस प्रस्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो चित्र है जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके सबसे ज़्यादा क्या है कि बाँस जाते थे और इस पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल है मालवाड़, वो कहाँ है? तो वह गुजरात में पड़ती है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक मान साम्य रखती है? तो द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों पर का जो सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? तो हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर। हड़प्पा की मुहर बनी होती है तो सेलखड़ी की। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आधे ऐतिहासिक युग से है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथर है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो शहरी प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो नगर नियोजन के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्यतः व्यवसाय की बात करें तो कृषि था। उनका जो मुख्य आहार था तो सर्वप्रथम गेहूं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो मातृ देवी पर की पूजा वो करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों के, पक्की ईंटों की थी बनी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो पढ़ नहीं जा सकी, वहाँ की जो लिपि है पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कोटदास कोटदास से मिला है हमें। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? गेहूं, जौ एवं मटर का। किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध
विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे तो किससे थे? लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी सिलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। उसकी उपासना किसकी करते थे? तो विष्णु की उपासना वो नहीं करते थे। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे इसके विष्णु की, वो पशुपति की उपासना करते थे, माता देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? कांस्य का। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? श्रमिकों के लिए निर्मित जो आवास है उनके द्वारा दास प्रथा का अनुमान लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का जो स्थल था उनको। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है? तो चिंदहड़ों में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? जो बंदरगाह था तो लोथल प्रमुख बंदरगाह था उस टाइम का। सिंधु सभ्यता के मुहर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र कैसा था? तो त्रिभुजाकार में था। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सत का गेडोर, उत्तर में भांडा, दक्षिण में दैमताबाद तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता के में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन था हुआ था? जो कुबड़ वाला विषण था यानी साढ़ था उसका था, ऐसे बैल कहते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता कालीन जो अर्थव्यवस्था है प्रमुख रूप से किस पर आधारित थे? तो कृषि पर थे। 1953 में बीबी लाल थाबी के थापर के निर्देशन में किस सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया गया? तो कालीबंगा का। पंजाब में कौन से संधव स्थल थे? तो हड़प्पा, रहमान, ढेरी, सराय, खोला और जलीलपुर। संधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मृत्यु की पूजा। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो कांस्य का है। सिंधु निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से थे। सिंधु सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाया था। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो सोना हो गया, चांदी, तांब, हाथी दांत एवं हड्डियां थी। सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले? लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में संधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? दाल। संधव कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। संधव कालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। किस संधव कालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली? लोथल से। अब तक संधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? तो 2501। प्राक संधव संस्कृति थी तो कैसी? ग्रामीण थी। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। बाद में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सा। बाद में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्ति प्रचलित थी? मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? तो मातृ देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता है उनकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। बाद में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? 1863 में। बाद में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। बाद में नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7000 ईसा पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया है? तो दक्षिण भारत की कोर्तलियार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी टीरा को। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ? बुर्जहोम में। किस नवपाषाणकालीन प्रस्थल से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और
तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। कोल्डी हवा। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वनवाली से हुआ था है। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दहमदाबाद। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बनावली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य की बात करें तो कोटड़ा से मिली हमें। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा और गाय से परिचित उस टाइम नहीं थे। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का हमें साक्ष्य प्राप्त होती है तो कालीबंगा स्थान है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो अनाकार था। पुषाण काल के लोगों पूरा पसाड़ काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता था? नेग्रिटो प्रजाति का। जो आधुनिक मानव था, जो हम होमो सेपियंस का उदय कब होता है? 40,000 ईसा पूर्व में। पूरा पाषाण काल के औजार किससे बने थे? तो पत्थरों के थे। अब वहाँ पे आप चित्र के माध्यम से आप औजारों को देख सकते हैं। मानव द्वारा जो बनाया गया सर्वप्रथम औजार था तो कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण काल को आखेट के नाम से भी जाना जाता है। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को। नियंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? मध्य पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव का जो मुख्य पेशा था क्या था? तो आखेट करना था, इसलिए इसे आखेट भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल का जो प्रारंभ होता है किस काल से होता है? तो मध्य पाषाण काल से। पशुपालन का जो प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल के जो सबसे प्रमुख लक्षण था लघु औजार थे। कृषि कार्य की जो शुरुआत होती है वो हमारे नवपाषाण काल से होती है। चाक या पहिए का जो आविष्कार था वह भी नवपाषाण काल में था। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कुंड से। माता देवी की प्रतिमा कहाँ मिली हमें? तो महाराष्ट्र का जो इनाम गांव है वहां से हमें माता देवी की प्रतिमा मिली है। भवन निर्माण कला की शुरुआत नवपाषाण काल से होती है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स, इस प्रकार वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक करते रहिए। ओके, थैंक्स।